जी। आपने जो किया है जीवन में वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भागवत कहता है। अवश्य ही भोग भोक्तव्यम जन्म कर्म कृताकृतम। मनुष्य को अपने जन्म कर्म के फल स्वतः ही भुगतने पड़ेंगे, कोई काट नहीं सकता है। रही बात ये कि आपकी वो अपराध भोगने की शक्ति आपको मिल जाएगी दृढ़, उसको बड़ी सहजता से आप कष्ट को भुगत सकें। बाकी दुख ऐसे नहीं जितना आपके जीवन में जो लिखा है वो तो आपको भुगतना ही पड़ा। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग लघु भ्राता। अपने ही कर्मों का सुख और दुख हम भुगतते हैं, कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता इस संसार में। लेकिन मनुष्यों की हर मनुष्य हर प्राणी की ये भूल है कि हम अपना दुख और सुख किसी दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। हम सुनते तो हैं, लेकिन समस्या क्या है कि कलयुग का भयंकर इतना प्रकोप है मनुष्य के ऊपर कि एक क्षण के लिए उसके कानों पर जो रेंग जाए, अगर टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। और दो चीज जिसने कर लिया उसको पछताना नहीं पड़ता है जीवन में अंत में, और उसको भगवान की प्राप्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। नहीं तो संसार में कुछ भी करके देख ले वे, अंत समय में उसको पछताना पड़ता है कि मैंने जो करना चाहिए मनुष्य जीवन में वो नहीं किया है। और बहुत लोग बहुत कुछ करते क्या क्या नहीं करते हैं, बाद में पछताना पड़ता है, रोना पड़ता है, अरे मैंने कुछ नहीं किया, मनुष्य जीवन कुछ नहीं किया है। तो मूल है भक्तों का, भक्त भगवान के प्रेम को चाहते हैं, और प्रेम भगवान की याद से आता है, भगवान की सेवा और माने हित करने से सब भगवान के प्रकट है। और एक वास्तव बताएं जी, भगवान के जो भक्त होते हैं कैसे प्रेम हो इस बात को जानते हैं। क्या है वो भगवान के प्रेमियों से जुड़ते हैं। अब प्रेमियों से कैसे जुड़ जाते हैं, क्योंकि प्रेमी जल्दी भगवान को छोड़कर किसी को अपने से जोड़ता नहीं है, लेकिन वो जाकर के प्रेमियों की सेवा करेगा। और जहां प्रेम रहता है प्रेमी भक्त होता है, उसकी सेवा करने से जब जुड़ जाएगा तो स्वाभाविक ही प्रेम आ जाता है। आप अभी खराब व्यक्ति के पास जाइए, शराबी के पास रोज जाइए, बैठिए, तो शराब की इच्छा होगी, उसके गुण धर्म आते हैं महाराज, आ जाते हैं। जैसे ये प्रेम का रोग, खुजली का रोग बताया है हमारे संतों ने। खुजली का रोग है, जिसको खूब खुजली उसके पास में थोड़ी देर बाद खुजली होने लगेगी। तो इसी प्रकार प्रेमी के पास बैठने से अपने आप प्रेम आता है, और प्रेम की सेवा कर दिया उसने, सेवा स्वीकार कर लिया तो जरूर प्रेम आ जाता है। जो कुछ हमने गोपकन का बड़े बड़े सिद्ध लोग टूक मांगते हैं, बड़े बड़े सिद्ध लोग टूक मांग के खाए ब्रज का। हाँ, यो करके जो है कि किसी तरह से हमारा मुक्ति हो। हाँ? तो इसलिए बताया कि सत्य धर्म, हाँ? और जो है बताया कि सत्य धर्म को पालन जरूर करे। ये नहीं कि सत्य छोड़ दे धर्म छोड़ दे, सत्य धर्म को नहीं छोड़े, जब ही तो कुछ न कुछ अच्छा होगा। और सत्य धर्म छोड़ दई फिर का धरो है? फिर तो बताया कि वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, कोई रजोगुणी होता है, कोई तमोगुणी होता है, कोई सतोगुण। हम लोग सात्विक हैं, सतोगुण पे चल रहे हैं ना हम लोग कि भाई सतोगुण में होता कि अहिंसा परमो धर्म है जी। सतोगुण में जो शाकाहारी है, और जो है हम लोग तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, शाकाहारी है ना जी जी। हालांकि लहसुन प्याज है सब्जी, सब्जी है महाराज जी, लेकिन ठाकुर जी को भोग नहीं लगता। बिल्कुल महाराज जी। यूं करके जो है जब ठाकुर जी लहसुन प्याज भोग नहीं लगता। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धे यततापि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धे, मनुष्याणाम हजार मनुष्यों में एक मनुष्य सिद्ध होता है।
मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये, 1000 में शास्त्र बोलते हैं 1000 को, तो एक सिद्ध होता है। और मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये, ये तथापि सिद्धानाम कश्चिमा व्यति तत्वतः है। जो हजारों सिद्ध हैं, उन हजारों सिद्ध में से एक सिद्ध मुझको तत्व से जानता है। ने कहा जी गृहस्थ में 2-4 घंटे भक्ति करते हैं, वृंदावन भी जाते हैं, लेकिन मन शुद्ध नहीं हुआ, मन में विचार वही चलते रहते हैं, क्या कारण है? जी मतलब बहुत से लोग संसार में 1 घंटा 2 घंटे कोई माला जप करता है, कोई पूजा करता है, लेकिन बाद में क्या करते हैं? कितने घंटे होते हैं भाई? 24 घंटे। 24। उसमें मान लो 8 घंटे आप सोने के लगा लो, कितने बच गए? 16। तो वो कह रहा जी घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा भक्ति करते हैं, और बाकी क्या करते हैं? फिर मन को कहां घुमाते हैं? संसार, दुकान में, मकान में, संसार में, बीबी बच्चा, और धन की तो इतनी आसक्ति है, पागल हो जाते हैं। तो फिर क्या हुआ? अरे एक बात बोला, एक बार कपड़ा थोड़ा सा धोया और 10 घंटे गंदगी में डबो दिया, कभी शुद्ध होगा? वो फट ही जाएगा, शुद्ध नहीं हो सकता। तो उस भक्ति का क्या मतलब है? इसलिए भगवान ने कहा है सर्वेषु कालेषु मामनु समर, निरंतर भक्ति करनी है। जीव भगवान का नित्य दास है, 1 सेकंड भी दासपना छोड़ेगा, संसार में गंदा मन को करेगा। चाहे आपको संसारी धर्म आप भंडारा कर रहे हो, लेकिन भगवान से मन हट गया, वो भंडारा भगवान के निमित्त नहीं है, तो मन आपका गंदा हो गया। इसको कितने लोग जानते हैं? तो भक्ति निरंतर है। ये मन है ना, ये हवा है बाबा। हाँ, हवा है। जगन्नाथपुरी है, कभी कहीं भागे तो इनका रोको रोको, परंतु देखो 3 बात मत करो। कौन कौन सी महाराज जी? बात है एक तो पराई स्त्री के बुरा ख्याल से मत देखो। अच्छा, और ये तो देखो किसी जीव की हत्या मत करो, ठीक है महाराज कोई अपराध से बचो। जी। हाँ, बहुत से लोग अपराध ही कर लेते हैं। हाँ, चोरी जारी हिंसा ये सब से बचो, और कछु करो तुम। और कछु करो। हाँ, कोई भी तुम ही नहीं, सभी। अब देखो भागवत में तो बड़े बड़े बातें आते हैं। जी जी महाराज। हाँ, देखो तो ये भागवत जो है हमारा परम धन है, समझे? जी। माने साधु के या ब्राह्मण के से संपत्ति है भागवत। भागवत जी। हाँ, इनका मत छोड़ना। ठीक है महाराज। हाँ, इनका नहीं, तुमको टेम है तो एक अध्याय 2 अध्याय करो। भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? जी। कर्म तो करो, पर साथ में हमारा नाम सुमिरन करो, हमको साथ मानो। यही तो भगवान श्री कृष्ण लास्ट में गीता में बोले कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्वाम नित्यमतिर्ममा। जहाँ संजय धृतराष्ट्र को समझा रहे, कह रहे भगवान जहाँ श्री कृष्ण है वहीं विजय है, वहीं यश है, वहीं श्री है। तो अर्जुन देखो भक्त थे, हम लोग अर्जुन भक्त ही है। तो भगवान को साथ लेने से भी काम नहीं चलेगा जी। तो दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। कर्म भी साथ में रखो और ठाकुर जी को भी साथ लेकर, फिर वो आपका काम जो है जो सुगम रूप से सहजता में शुरू हो जाता है जी। फिर उसमें परिश्रम नहीं लगता है। और आज के समय में जो हमारा परिश्रम हो रहा है वो अहम बुद्धि है, मैं करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन से यही कहा कि तुम अपने आप को कर्ता मान रहे हो, यहाँ पर एक से एक ऐसे ऐसे योद्धा एक बाण मारेंगे तुम कहाँ जाके गिरोगे पता भी नहीं चलेगा। अपने आप को तुम क्या मानते हो?
तो बोले नहीं ठाकुर जी आप है। तो बोले हमारे पर विश्वास रखो और कर्म करो तो तुम युद्ध करो और सफल हो गए, विजय हो गए। तो इसीलिए जो है हम लोग अर्जुन भक्त होते हुए भी इस संसार में जन्म लिए हैं और निष्काम जहाँ तक हो सके कर्म करना चाहिए और भगवान को साक्षी मानना चाहिए। तो इससे अपने आप को कर्तापन छूट जाता है। जब कर्तापन छूट जाएगा तो अहम बुद्धि नहीं रहेगी और अंत में हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई मनुष्य, किसी मनुष्य को यदि भक्ति शुरुआत से करनी हो, मान लो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, अब वो चाहता है कि मैं भगवान की प्राप्ति कर लूं या ये सब टंटा मिट जाए, जीवन के टंटे मिटे। जीवन के टंटा जब भी मिलेगा जबकि आपके शांति प्राप्त हो जाएगी। शांति मिलेगी जब आप भक्ति करोगे तब। जी। भक्ति बिना किसी को इस संसार में किसी को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। मतलब भक्ति आप करोगे तो आपको प्रथम है आपको शांति हृदय में आती जाएगी, धीरे धीरे आप परम शांति स्थित हो जाओगे। आपको इस भक्ति करने से ये पाए कि आपको इस रहस्य को जान जाओगे कि जो होना है वो होकर रहेगा और जो भी करना है अगर उसको कोई प्रारब्ध को भी बदला जा सकता है तो दो ही लोग बदल सकते हैं इस संसार में। एक तो या तो स्वयं भगवान और एक सदगुरु महाराज, ये आपके प्रारब्ध को भी इधर उधर कर सकते हैं। कि देखो हमें एक भव रोग लगा हुआ है। भव रोग का अर्थ होता है जन्मों जन्मों का रोग। और रोगी कौन है? शरीर नहीं है, मन रोगी है हमारा। शरीर तो दुख पा ही रहा है लेकिन साथ साथ मन भी दुख पा रहा है। और मानसिक रोग सबसे बड़ा रोग है। बिल्कुल महाराज जी। मानसिक जो रोग है सबसे बड़ा मन का रोग है, इसको भव रोग कहते हैं। और जन्मों जन्मों का रोग लगा हुआ है और यही मन के रोग के बताने वाले कोई डॉक्टर नहीं है कि मन के रोग को मिटा सकें। और मन जब तक रोगी रहेगा तब तक आत्मा निरोगी, आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति का कारण है। मुक्ति मन को ही मुक्ति होती है। सुखदेव जी ने बताया है कि राजन मन को ही मुक्ति होती है। परीक्षित से कहा कि राजन, कहा कि मुक्ति किसकी और बंधन किसकी, भगवान बताइए। परीक्षित ने कहा तो सुखदेव जी ने कहा एक ही शब्दों में प्रश्न किया, एक ही शब्दों में उत्तर बताया कि राजन मन की मुक्ति और मन का ही बंधन है। फिर मन की ही मुक्ति और मन ही की बंधन तो केवल मन ही कहा है इसमें, नहीं मन नहीं है ना। ये मन तो एक प्राकृतिक, जैसे शरीर है, बुद्धि है, इंद्रियां है, वैसे मन भी क्षणिक चीज है। इच्छाओं का जोड़ का नाम मन है। इच्छा, भावना, ये प्रबल चीजें हैं जो मन को, ओ वासना इसमें जकड़ी हुई हैं। ये सब मन के विषय हैं। और मन से परे हमारी आत्मा है और हम तो वैसे चीज हैं, है ना। वैसे देखो महापुरुषों की वाणी, अगर बड़े बड़े महापुरुषों को चरित्र को देखा जाए तो महापुरुषों ने जो आत्मा के बारे में बताई है वो तो कहा कि आत्मा ब्रह्म है। तुम ब्रह्म हो, इसमें दो राय नहीं है। तुम ही ईश्वर हो, तुम परमात्मा, तुम भगवान हो। तुम अपने को खोज तो करो। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ हो। हरि हेरियो तो सब जग मिले और हरिजन कहिए खोए। हरि से तू जन हेत कर और कर हरिजन से हेत, और हरि रिझे जग देता है और हरिजन हरि को दे। श्यावर रामचंद्र की जय। वाह महाराज जी, बहुत सुंदर महाराज जी। तो ये भगवान मिलना सुलभ है, दुर्लभ नहीं है जी। वो तो सर्वव्यापी है, तुझ में राम मुझ में राम, सब में सर्वव्यापी है महाराज जी। नहीं बिल्कुल। लेकिन आप संसार में किसी भी चीज को ढूंढो उसमें परमात्मा है, उसके बिना कुछ नहीं है जी। लेकिन भगवान का जो परम भक्त होता है कहीं लाखों करोड़ों में एक होती है, समझ गए ना जी। अच्छा, भगवान जब मिल गए तो आप तो जो चाहो कुछ भी मांगो, उसको तो सर्वेश्वर है, कुछ भी दे सकते हैं।
जी। और उसके बाद में आप तो उसको आप भोगोगे, मांगोगे उसको, भोगोगे तो उसको आप तो फंस गए कहाँ, उसका चक्कर कटने वाला नहीं है। और जब परम भक्त मिलता है तो कुछ नहीं देता, वो देता कुछ नहीं है जी। क्यों? ये तो संसार सब नश्वर है, माया है, सपना है। और सपना क्या, सोना यहाँ इतना ढीढ़ा मिली है, लेकिन सुबह हाथ में कुछ रहता है नहीं रहता महाराज। ये तरह संसार को हम कहते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, कोई किसी का नहीं। तो भक्त जो है जिस तरह से बांस खड़ी है, दो कुल्हाड़ी दे दिए और तो गिर गई, कट गई, लेकिन उसका कनाई कितना होता है, यहाँ से यहाँ छीट से सुरुंग निकालोगे ना तब वो सीधा निकलता है। इस तरह से परम भक्त जो है वो, उनका कहना है कि संसार को कहना एक ही बात की नहीं, ये संसार किसी का नहीं है, ये भगवान की माया है, अपना है। जो अपना को ढूंढो, किस लिए आए हो संसार में, हम मानव तन क्यों पाए हैं, अपने को ढूंढना पड़ेगा महाराज जी। और दूसरी बात, अब दुख हम काय के लिए होंगे, क्या दुख है क्या सुख है? जिसको हमारी आत्मा मान ले वही सुख है, और जिसको ना माने वो दुख है। एक बात छोटी सी बताओ कि जो व्यक्ति 10-10 हजार का कपड़ा पहनता है उस साले को कभी दवाई से फुर्सत नहीं? बिल्कुल महाराज जी। है तो नहीं है महाराज जी। 24 घंटे जितना अन्न नहीं खा रहा उतना गोली बक रहा है, और ये फक्कड़े ऐसे घूम रहे थे, इनको दवाई की भी जरूरत नहीं। ये 3 कोट हैं संसार में, आज तुमको बताओ जी महाराज जी। कि काला कोट वकील का जी, सफेद कोट डॉक्टर का जी, पेटी कोट जनानी का जी। ये 3 कोट जब लगेंगे जब हम पे हराम का आएगा। भगवान कहता तू मेरे भक्त की और सनातन की रक्षा नहीं, सेवा नहीं करेगा तू इधर देगा जरूर, टैक्स वो लेता है किसी भी रूप में ले, देना पड़ेगा। और वहां जो गया धन वापस नहीं आएगा। और अपने धर्म में और संत सेवा में और मंदिर गौ कन्या में लगाओगे तो वापस आएगा, गारंटी 110%, किसी भी रूप में आए। क्योंकि भगवान हरि विष्णु 4 वो ज्यादा हरि है। तुम 1 रुपया दान करके देखो वो 4 गुना करके तुमको दे।